जैसा कि मैंने कहा था, ये आज पूरे 6-7 दिन के बाद मम्मी क्राफ्ट लेके बैठी हैं। और ये हमें वो जो कहाँ पे मिला था मम्मी आपको? गली में। ये गली में रखा हुआ था, पता नहीं लोग कैसे छोड़ देते हैं, मतलब पानी में बहा जाता है और वो यहीं गली में ही रख रखा था इसको। नहीं, एक चीज़ है ना, बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए भगवान की रिलेटेड कोई चीज़ों को, क्योंकि ये पैरों में आती हैं गली में पड़ी हुई। ठीक है, पीपल के नीचे चढ़ा देते हैं। पीपल के नीचे पशु जो हैं वो मुंह मारते हैं, फिर इधर उधर बिखेर देते हैं उनको। फोटो पैरों में आती है, गली में लोगों के निकलता है बढ़ता, तो वो थोड़ा पाप सो लगा है। और बाकी अपनी अपनी समझ भाई। तो फिर मम्मी को ये मिला तो मम्मी इसको घर पे ले आई और अब मम्मी इसको फिर से वो कर रही हैं। देखते हैं ये कैसा बनता है, कोशिश तो है। और इस पे ये जगह जगह पे ये चिपकी हुई थी, तो ये हमने उतार दी हुई, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी और इनमें मिट्टी भी चढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा। दूसरी चिपकाएंगे ना। हाँ, ये देखो सेम टू सेम हमारे पास है ये। तो अब मेरे को मम्मी का शॉर्ट्स भी शूट करना है, मम्मी के आएंगे लगातार, तो आप देख लेना। अब मैं शूट कर देती हूँ। कल वीडियो आया था ना, कल कमेंट आया था कि आप क्या शॉर्ट के चक्कर में पड़े हो। कल नहीं, 2-3 दिन पहले आया था। हमें आपके बड़े वीडियो देखने की आदत है, तो मैंने जी आप लोगों के लिए बड़े भी बनाने शुरू कर दिए। अब दोनों देख लो, आप भी खुश, हम भी खुश, बाकी सब भी खुश, है ना मम्मी? शॉर्ट्स मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि शॉर्ट्स का ट्रेंड है, तो आजकल क्या पता कोई वीडियो निकल जाए तो मैं शॉर्ट्स बना लेती हूँ, बन भी जल्दी जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है मम्मी इस पे? श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो ये एक बार पूरा हो जाता है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं शॉर्ट्स की क्लिप निकाल देती हूँ। तो जी शाम हो चुकी है और जो मेरी आंख में कुछ गिर गया और जो क्राफ्ट था वो बीच में रोका था और ये ठंडा ठंडा। उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ, फेंको। तो ये देखो, आम आज पहला एक आम हमारे घर में आया है और इस आम का हम बनाएंगे मैंगो शेक। इस सीजन का पहला आम आया हमारे घर में। बहुत छांट बीन के और खोज बीन के मैं लाई हूँ, क्योंकि ये ही पका हुआ था और थोड़े हरे हरे लग रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं, पका हुआ ही लेना ताकि मीठा तो बने कम से कम। वो कच्चे कच्चे होते हैं ना, वो पूरे पिसते भी नहीं है। कैरी। तो आज बनाएंगे मैंगो शेक। कैरी नहीं, कैरी तो कोई खाने की होती है। आप बताओ, कैरी उसके साथ नमक, उसके साथ मिर्ची किस? हाँ, फिर हाथ पर यहाँ पे कैरी मिर्ची निकलेगी। मेरे को तो बहुत पसंद है, लेकिन फिर मेरी कैरी मिर्ची सब निकल जाती है, इसलिए मैं आपको मुश्किलों से एक खाती हूँ। बस एक ही आपको लाए? एक ही लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मैंगो शेक बनाएंगे बस। अभी गर्मी के आम आ रहे हैं मसाले से तैयार किए हुए, इंजेक्शन से तैयार किए हुए। इंजेक्शन नहीं, मसाले में पकाए जाते हैं ज्यादा। तो अब है ना, मैंगो शेक के लिए मैं मैंगो छील लेती हूँ। मैंगो शेक के साथ में धनिया की चटनी रखी है दिन की, और पूड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ बना दूंगी, मतलब तो ऐसा खाना बन जाएगा। सब्जी वगैरह नहीं बनाएंगे, सब्जी बना के क्या पता नहीं क्या बना के लाई है आप लोगों को। और शर्मा जी गए हुए हैं, मैं आपको बता दूं, गाँव। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये मैंने आज बनाया है, और मैंने बनाया है। ये आइसक्रीम है ठंडी ठंडी, किसी को भी खानी हो। ये सुहास ने बनाई है आइसक्रीम, किसी को भी खानी हो बैक कैमरे में दिखा देना, मैं आपके पास। तो ये देखो, ये आइसक्रीम बनाई है सुपर क्ले से। फोकस कर ले रहा है। हाँ, ये देखो, ये इसने बनाया है, इसकी भी आइसक्रीम है। क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है, मैंने ठंडी ठंडी। नैनी की आइसक्रीम खुश हो रही है, सुहास की आइसक्रीम थोड़ा परेशान है क्योंकि इसको फ्रिज में नहीं रखा गया। मैं दिखा रही है मेकअप करके आई है इसलिए। हाँ, मेकअप ज्यादा कर लिया इसने। तो ये 2 आइसक्रीम बनाई है, फ्रंट में ही ज्यादा अच्छी दिख रही है। ये देखो, वैसे बहुत क्यूट बनी है ये, एकदम अच्छी अच्छी सी। ले पकड़ते रही, पकड़। मम्मी क्राफ्टिंग कर ली। मैं अब काम कर लूँ मेरा फटाफट, क्योंकि आज शर्मा जी के चैनल पे मैं चाहती हूँ वीडियो जाए। उनके चैनल पे कोई वीडियो नहीं जा रहा, वो गांव चले गए, हम सबको यहाँ पे अकेला छोड़ के। ठीक है, अब हम यहाँ रहेंगे, वो गांव में रहेंगे। तो हम रह जाएंगे, डर किस बात का भाई, हम भी बहादुर हैं, योद्धा हैं हम, महाबली।
बाहुबली कुछ रहा ही ना हो। वो क्या समझते हैं हम उनके बिना रह नहीं सकते, हम बाहुबली यहाँ रह सकते हैं। बाहुबली ठीक है हाँ मम्मी, वो चाहे कुछ उठी ना रहो, हड्डी दिख रही हो फिर भी है। बाहुबली एक बात बताओ तो वो क्या समझते हैं कि वैसे समझने की बात नहीं है, मम्मी पापा की याद आ रही होगी उनको, है ना। ये तो अपने मम्मी पापा के पास है, वो अपने मम्मी पापा के पास गए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मैं इनके बच्चों के पास इसमें बन जाएगा मम्मी मैंगो से। देखो। हाँ बन जाएगा बन आज जाएगा। माता श्री करी थी क्राफ्टिंग, तो 2 चूजे तो पीछे रहने वाले थे नहीं, तो हमने भी कर ली। ये दोनों चूजे मेरे साथ ही रहेंगे। वो ये तो वाला चक्कू कहाँ है? वो आपने शायद उधर उसमें रख दिया crafting में। नहीं मैं यहाँ लाई तो थी मम्मी, ये रहा। रहने दे हो गया। अब तो ये शुरू में एक बार लोहे का चक्कू होता है ना, वो थोड़ा सा काला करता है हमको, बाद में तो सही चलता है। और हाँ कमेंट में ये जरूर बताना कि आप लोगों में से किस किस ने पहला मैंगो शेक बना लिया। मैंगो शेक का नहीं पता, लेकिन कैरी खाना किसको पसंद है वो जरूर बताना, और किसके घूमने उठते हैं फिर से। हमारे घर पे जो आम का पेड़ था ना, उसमें सब बच्चे बहुत कैरियां खाते थे, बहुत कैरी लगती थी, उसकी वजह से मेरी घूमड़ियाँ उठनी शुरू हो गई। और सबकी उठी है इनके घर पे, सब किया। अब तो काट दिया। वो जो पुराने व्यूवर है ना, उनको पता है आम का पेड़ हुआ करता था हमारे घर के सामने, बहुत बड़ा। नैनी के पापा के जन्म के समय का भी पेड़ था, वो इतना बड़ा पेड़ था। और जिस टाइम आंधी चलती ना, उस सीजन में जिस टाइम पे आम गिरते थे, जिस टाइम आंधी चलती ना, इतनी सारी मोटी मोटी कैरी गिरती थी, पूछो ही मत। और कितनी खट्टी होती थी, खाने में मजा ही आता था। बहुत सारी कैरी मेरे शादी के बाद में, मतलब मैं कह रही हूँ बहुत सारे रिश्तेदारों के यहाँ पे ऐसे पहुंचाई हुई है घर वालों की, इतनी कैरी लगती थी। लेकिन अब तो काट दी, अब वो जड़ें ही काट दी, अब कहाँ से मिलेगी। और वो काटी इसलिए कि जो पेड़ था ना, वो घर के ऊपर आ रहा था। घर के ऊपर नहीं आ रहा था, पापा जी के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार कि पेड़ की छाया घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, पापा जी ऐसे कहते, इसलिए कटवा दिया। चलो मैं बना लेती हूँ मैंगो शेक। आप लोगों को बहुत देर तक पका दिया मैंने, अब बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। कुकर में पकाया क्या? ऐसे पका दिया बिना कुकर के, तंदूर में। टोपी में। और अब बनेगा मैंगो शेक, तो ताकि आपको मिक्सी की बेसुरी आवाज ना सुननी पड़े, इसलिए बंद कर देते हैं। कितना टेस्टी है। नन्नी गई है लड्डू के लिए लेके, लड्डू को भोग लगा रही है। शिवांश मंदिर के पास चला जा, मंदिर लड्डू पी लेना, उसके बाद तू पी लेना, ठीक है। तो जी बनाना शेक अपना बन गया था। अब मैं लगाऊंगी आटा, फिर सेकूंगी रोटी। दूध जमाने के लिए साइड में रख दूँ ये, और फ्रिज में से निकाला ही है अभी। ये भी जमाने के दूध में डालूंगी। ये कटोरी लड्डू के लिए लेके आई थी वो। तो जी रोटी वगैरह बनाने के बाद में मैं आपको किचन का हाल तो दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ लेट गई थी मैं, मेरे को आदत है तकिया उल्टा करके लेटने की, इस तरीके से मोड़ के। शर्मा जी मेरे को बहुत डांटते हैं। और ये एरिया जो है ना, ये अब गर्मियों के हिसाब से इतना अच्छा लगता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती रहती है यहाँ पे। और शर्मा जी ने अपनी इस मच्छरदानी को निकाल लिया, ये मेरे को रिपेयर करनी थी, लेकिन मैंने रिपेयर नहीं कर पाई। अब करती हूँ 1-2 दिन में फिर। और मंदिर का हाल कुछ ऐसा है, देखते हैं, इसके पेंट करेंगे। अपना ये पेंट होगा, अब जल्दी होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा, फिर इसको डेकोरेट करूँगी, तब ये काफ़ी सुंदर लगेगा। और इधर से कवर हो जाएगा ना, जब ये पैक भी हो जाएगा, फिर ये सामने वाली ये हटा देंगे इसके फाइबर। और क्या कह रही थी मैं आप लोगों को, हाउस टूर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो हाउस टूर मैं जल्दी लेकर आऊँगी, शायद तक कल ले आऊँगी पक्का। बहुत दिन हो गए, कोई शूट करने वाला नहीं होता ना भाई, इसलिए शूट नहीं कर पाती, तो कल पक्का करेंगे। फोन रख दो दोनों के दोनों, कैमरा ख़राब हो रखा है। अब साफ हो गया, देखो कितना अंतर आ जाता है। दोनों फ़ोन रखो, नहीं पिटाई हो जाएगी। और ये देखो किचन मैंने साफ़ कर दी, खाना बन चुका, रोटियां सेक दी। अब अपना मैंगो शेक निकालते हैं। और ये मैंने, हाँ 1 मिनट रुक जा, संतरा के छिलके जो है ना, उनको सुखाया था, क्योंकि इसका फेस पैक बनता है स्किन की, बहुत मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा क्लींजर है, टैनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इनको छाया में सुखाना पड़ता है। और बनाऊंगी मैं, क्योंकि उस दिन 2 संतरे थे, दोनों का मैंने सुखा दिया था छिलका, और ये देखो सूख गया। कल पीस दूंगी इसको, पीस के फिर गुलाब जल में मिला के इसको लगाया जाता है। और एक वो आता भी ना ऑरेंज पील ऑफ मास्क, तो देख लो कुछ वैसा ही है, लेकिन ये नेचुरल है, इसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं संतरे के छिलके के, जो फेस मास्क जो बनाते हैं। तो मैं कल शर्मा जी आ जाते हैं, उसके बाद में 1-1.5 किलो संतरा और ला करके उनके छिलके सुखा के
और फिर ये मास्क बनाऊंगी। और ये तीसरे दिन सूख गए, देख लो 2 दिन हुए हैं बस। और ये अपना मैंगो शेक मैंने डाल लिया। अब रोटी डाल लेते हैं। हाँ रोटी खाएंगे अब, तो वो ले क्या रोटी ले लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई। हाँ बाहर आ जा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।